हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं स्वस्थ होंगे। और तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार बीएड के एंट्रेंस एग्जाम जो कि आपको 2023 में होने वाला है। और ये जो सेशन होगा आपको 2023 से 25 वाले जो सेशन होगा उनके लिए जो अभी एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसका पैटर्न के बारे में समझेंगे और उसके सिलेबस के बारे में समझेंगे। इसके बारे में हर एक पहलू के बारे में जानेंगे, हर एक छोटी सी छोटी बातों को भी जानेंगे। और इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि कैसे हम सरकारी कॉलेज में अपना एडमिशन लेंगे। ठीक है, कैसे हम जानेंगे कि सरकारी कॉलेज में हम अपना एडमिशन लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करने से पहले बता दें कुछ बातें कि ये जो आपका बिहार बीएड का जो बीएड की कोर्स के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है, ये आपको ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी जो है सो इसको कंडक्ट करा रहा है एग्जाम को। ठीक है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जिसे आम भाषा मतलब शॉर्टकट में बोला जाता है LNMU। क्या बोला जाता है? LNMU, जो कि आपको दरभंगा में है। ठीक है, तो ये आपका यही अभी लगभग यही पिछले कई सालों से ये करा रहे हैं आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसका तैयारी एंट्रेंस एग्जाम ले रहा है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि इसका ऑनलाइन डेट कब से शुरू है। ठीक है, तो अगर हम बात किया जाए तो इसका ऑनलाइन डेट जो है आपको 20 फरवरी से, कब से? 20 फरवरी से, अर्थात 20 दूसरा महीना और 2023 से आपका ये एग्जाम के लिए जो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो गया है। ठीक है, एग्जाम फॉर्म फिलअप हो गया है। उसके बाद अगर क्लोजिंग डेट का बात किया जाए तो ये क्लोजिंग आपको 15/3/2023 को, अर्थात 15 मार्च को ये आपको खत्म हो जाएगी। ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप करने का जो सुविधा है ये आपको बंद हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर यहाँ तक तो आपको बिना फाइन के साथ यहाँ पर होगा। अगर आपको फाइन लगेगा तो आप क्या कर सकते हैं, 16 तारीख से लेकर 16/3/2023 से लेकर आप 20/3/2023 तक भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं विथ फाइन के साथ। ठीक है, फाइन के साथ आप इसे कब तक भर सकते हैं? 20/3/2023 तक। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, जैसे कि आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो जाती है फॉर्म फिलअप भरने में, किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी हो गई फॉर्म को फिलअप करने में, जैसे आपका कोई एप्लीकेशन नंबर ही लिखने में गलती हो गया, या आधार कार्ड का नंबर ही गलत हो गया, या मोबाइल नंबर ही गलत हो गया, या नाम में ही गलत हो, किसी भी प्रकार की गलत हो गया हो तो आप इसे 16/3/2023 से लेकर 20/3/2023 तक आपको कुछ पेमेंट देना होगा। और उस पेमेंट के फलस्वरूप आप इसके क्या कर सकते हैं, इसको सही सुधार कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं आपको एडमिट कार्ड के बारे में, तो एडमिट कार्ड आपको इसके 10 दिन के बाद 30/3/2023 को आपको इसका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपको वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा। और वहां से आप देख सकते हैं कि आपका एग्जाम कहाँ हुआ है। ठीक है, और जो ये आपका जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपको 8/4/2023 को एग्जाम हो जाएगा, एक हफ्ता बाद। इस दिन आपको क्या रहेगा? संडे रहेगा, सैटरडे है। ठीक है, कौन सा है? सैटरडे, अर्थात शनिवार को आपको ये एग्जाम होगा। ठीक है, अभी फिलहाल यही मतलब आपको जो कैलेंडर है ये इस हिसाब से देखा जाए तो आपको यही वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है, आप यहाँ तक के लिए अपना कर सकते हैं। लेकिन ये अब एग्जाम डेट जो 8/4 है, तो अगर देखा जाए तो मेरे पास टोटल लगभग 50 दिन मेरे पास है बचा हुआ। कितना दिन? 50 डेज मेरे पास बचा हुआ है। ठीक है, कितने दिन? 50 डेज। इसी 50 डेज में हमें क्या करना है? सरकारी कॉलेज लेना है। ठीक है, किसी भी प्रकार से सरकारी कॉलेज बिहार में बहुत ही कम है। अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो आपको नहीं के बराबर पैसा लगेगा। ठीक है, इस पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कि इसमें एडमिशन सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेने पर कितना फी लगता है और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने पर कितना फी देना पड़ता है, और कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज पे एडमिशन लेने पर कितना फी लगता है। हम सभी बातों को एक एक अलग अलग वीडियो में बता देंगे। ठीक है, और पूरा एकदम अच्छी तरह से बताएंगे, क्योंकि हमने भी बीएड किया है इसलिए हमें पूरा अच्छी तरह से मालूम है। ठीक है,
अब अगर हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, किसके बारे में? सिलेबस के बारे में। जब तक सिलेबस के बारे में पता नहीं रहेगा तब तक एग्जाम कैसे हम अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, ये बात किसी को नहीं पता चलेगा। ठीक है, ऐसा पता चलेगा कि पूछना है वहां पे हिंदी और हम पढ़ रहे हैं संस्कृत, तो कोई पढ़ के कोई फायदा नहीं। इसलिए हमें अगर सरकारी कॉलेज लेना है तो हमें सिलेबस का जानकारी होना बेहद ही जरूरी है। तो चलिए सिलेबस के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपको सिलेबस में आपको इंग्लिश पूछेगा, वो भी जनरल इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद जनरल हिंदी पूछेगा, उसके बाद रीजनिंग पूछेगा, उसके बाद जनरल नॉलेज, टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट भी आपसे इससे पूछेगा, टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखते हैं कि हिंदी में जो है सो क्या क्या पूछेगा। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें पूछे जाने की बात है तो जनरल इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश से देखिए टोटल एग्जामिनेशन में आपको, टोटल एग्जामिनेशन आपका 120 मार्क का होगा। कितने मार्क का? 120 मार्क का। ठीक है, 120 मार्क्स में अगर आपको कॉलेज सर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, कौन सा कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज अगर लेना है तो आपके लिए आपको कम से कम 105 से लेकर 110 तक का आपको, ऐसे तो हर साल ये घटता बढ़ता रहता है, लेकिन आपको एक अगर दिया जाए एवरेज तो 105 से 110 के बीच आपको ये नंबर लाना पड़ेगा, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, उसके लिए अब बात करते हैं। ठीक है, 105 से 110 लाना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि जनरल इस जो 120 नंबर, 120 क्वेश्चन के लिए जो हमारा एग्जाम होगा उसके लिए कितना नंबर का इंग्लिश पूछेगा। ठीक है, और ये जो 120 मार्क का होगा इसके लिए टोटल आपको 2 घंटे की समय मिलेगी, अर्थात 120 मिनट के लिए। कितने मिनट के लिए? 120 मिनट के लिए। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए उसमें भी आपको ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पूछेगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए जनरल इंग्लिश का अगर हम बात करें तो जनरल इंग्लिश आपको 15 मार्क का पूछेगा। कितने मार्क का? 15 मार्क्स का ये पूछेगा, 15 मार्क्स का ये आपको पूछेगा। इसमें आपको क्या क्या रहेगा देखिए, इसमें एक पैराग्राफ दिया रहेगा जिसको हम आप लोग बोलते हैं बोला जाता है पैसेज या क्लोज टेस्ट भी हो सकता है, लेकिन देखा गया है तो पैराग्राफ ही रहता है, पैसेज ही रहता है। इससे आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है आपको फिल इन दी ब्लैंक्स होगा, फिल इन दी ब्लैंक्स। उसके बाद जो है सो आपको एरर स्पॉटिंग होगा, जिसमें आपको ABCD करके ऑप्शन रहेगा और आपको बताया जाएगा कि कितना आपको इसमें कहाँ गलती है ये। उसके बाद आपको कुछ साइनो रहेगा, कुछ एंटो रहेगा। ठीक है, उसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसे OWS भी कहा जाता है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी पूछेगा। और जो आपको इडियम एंड फ्रेजेज होते हैं, ठीक है, वो भी पूछे जाएंगे। ये जो 10 मार्क है उसमें, ठीक है, उसमें से आपको एक्टिव पैसिव वॉइस भी रहेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस का भी कुछ क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आप पढ़ते हैं नॉन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, ये सभी जो आप पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन से, इन सभी क्वेश्चन से आपको रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, ये आपको 15 मार्क के लिए। आप जब इसका एग्जाम का तैयारी करेंगे तो इसका हर एक सेक्शन गवर्नमेंट एग्जाम लेने के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम आपको बताएंगे कि कैसे 110 से 115 नंबर ला सकते हैं। हम आपको इस वीडियो में पूरी अच्छी तरह से बताएंगे, आप अंत तक बना रहिए। ठीक है, तो चलिए ये था हमारा किसका, तो जनरल इंग्लिश का सिलेबस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जनरल हिंदी की, इसका जो है ये भी आपको 15 मार्क्स का पूछा जाएगा। कितने मार्क्स का? 15 मार्क्स का। उधर था 15 और ये 15 मिलाकर कितने मार्क्स हो गए? टोटल 30 मार्क्स हो गया। ठीक है, इसमें भी आपको एक पैराग्राफ रहेगा, पैसेज रहेगा। ठीक है, और इससे भी आपको कितने मार्क के पूछे जाएंगे? 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको विलोम शब्द पूछे जाएंगे, जिसे एंटोनिम्स कहते हैं। क्या? एंटोनिम्स, जैसे साइनो एंटो था ना, ऐसे समानार्थी विषमार्थी शब्द पूछे जाएंगे।
उसके बाद आपको समास से क्वेश्चन आएगा, किससे? समास से, ठीक है। उसके बाद जो वर्ण चैप्टर होते हैं, जहाँ जैसे कि पूछा जाता है कि क का उच्चारण स्थान क्या होगा, प का उच्चारण का स्थान क्या होगा, ये सबसे भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद इडियम फ्रेजेज रहेगा, जिसको मुहावरे एवं लोकोक्तियां बोला जाता है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन रहेगा वाक्य शुद्धि से, आपको एक सेंटेंस दिया रहेगा और उसको सही करने के लिए बोलेगा कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। उसके बाद आपको अलंकार से भी क्वेश्चन पूछेगा, किससे? अलंकार से, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हो गया। उसके बाद अगर देखा जाए तो आपको एक जो शब्द के प्रकार होते हैं, शब्द से, जैसे कि कौन सा शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है, कौन सा विकारी है, अविकारी है, इन सब से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये इतने जो हम अभी बोले हैं, इन सभी से टोटल 10 मार्क के क्वेश्चन पूछेंगे। कुछ आ भी सकता है, कुछ नहीं भी आ सकता है, लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो समास का और ये जो वर्ण वाला होता है चैप्टर से, इडियम फ्रेजेज, और ये जो आपको होता है शब्द वाला से, ये 100% ही पूछा जाता है। ये सब के सब क्या है, तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जनरल हिंदी का। अब बात करते हैं हम रीजनिंग का, ठीक है। रीजनिंग को हिंदी में बोलते हैं तार्किक एवं विश्लेषणात्मक तर्क शक्ति, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपको जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा जाएगा, कोडिंग डिकोडिंग। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है और बहुत ही आसान भी चैप्टर है। हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको पूरी तरह से आप इसको अति कर सकते हैं। पूरा गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए जो 110 मार्क है, पूरा का पूरा कैसे स्कोर कर सकते हैं, ये सभी हम आपको बताएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें आपको डायरेक्शन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, किससे? तो डायरेक्शन से। उसके बाद आपको पूछा जाएगा ब्लड रिलेशन से, ठीक है, ब्लड रिलेशन से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको जो इसमें इसका अंग्रेजी मतलब आपको क्या कहा जाए कि मिसिंग नंबर जो होता है, मिसिंग नंबर, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद अगर इसको देखा जाए तो आपको भाषा का परीक्षण भी वहां पे किया जाएगा, ठीक है, भाषा का परीक्षण भी किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये मिसिंग नंबर में ही बहुत सारा आ जाता है, ठीक है, बहुत सारा आ जाता है। जैसे कि आपको एक सीरीज दे देगा कोडिंग डिकोडिंग, ये सभी मिला के आपको टोटल रीजनिंग से 25 क्वेश्चन मिलेगा। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे आप 100 के 100% मार्क ले सकते हैं, मतलब 25 मार्क्स आप इसको ले सकते हैं। कितना मार्क्स ले सकते हैं? 25 मार्क्स यहाँ से आप ले सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही हल्का ये टॉपिक, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया। उसके बाद आपका जो मेन सेक्शन आता है जनरल नॉलेज, ये बेहद ही खतरनाक चैप्टर है। आपको पता नहीं चलेगा, इसका सिलेबस इतना भास्ट है, इतना भास्ट है कि आप भी पता नहीं लगा पाइएगा कि ये कितना बड़ा है और ये क्वेश्चन कहाँ से आएगा नहीं आएगा, इसके बारे में भी कोई पता नहीं चले। लेकिन आपको चिंता मत कीजिए, आपको लास्ट में बताएंगे कि कैसे आप इसका तैयारी कीजिएगा कि आपको ये भी आपको आसान लगने लगेगा, ठीक है। तो देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो जनरल नॉलेज से आपको टोटल 40 मार्क का क्वेश्चन आता है। कितना मार्क का? 40 मार्क्स का। और ये बेहद ही इंपॉर्टेंट, इसका जो सबसे बड़ा सेक्शन है यह वही है, कौन सा? तो जनरल नॉलेज, ठीक है। उसके बाद जनरल नॉलेज में अगर बात बताया जाए तो आपको इसमें सबसे पहले हिस्ट्री आ जाता है, उसके बाद जियोग्राफी आ जाता है जिसे हम भूगोल बोलते हैं, उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड संबंध, माने कि भारतीय संविधान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको जो स्पोर्ट्स होता है, जैसे खेल कूद, उन सभी के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद जो आपको डे होता है कि कौन सा दिवस को पृथ्वी दिवस बनाया जाता है, कौन सा दिन को गणतंत्र दिवस बनाया जाता है, ये सभी पूछेंगे। उसके बाद आपको उसमें कैपिटल पूछा जाएगा, जैसे पूछ देगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, झारखंड की राजधानी कहाँ है, मेघालय की राजधानी कहाँ है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अवार्ड से रिलेटेड, अवार्ड अगर बात किया जाए, अवार्ड जैसे कि हिंदी साहित्य के लिए हिंदी साहित्य का अवार्ड किसे दिया गया, व्यास सम्मान किसे दिया गया, सरस्वती सम्मान किसे दिया गया, उसके बाद बिहारी पुरस्कार किसे दिया गया,
भारत रत्न किसे दिया गया, इस प्रकार के सवाल भी इसमें पूछे जाएंगे। टोटल 40 मार्क के पूछे जाएंगे और इसमें जो करंट अफेयर्स होते हैं वो आपको 15 मार्क्स का पूछा जाता है। इसी में कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का, ठीक है। इसी जनरल नॉलेज में आपको आ जाता है, तो आप चिंता मत कीजिए, एक एक हर सेक्शन को अच्छी तरह से हम लोग पढ़ने जाएंगे। उसके बाद ये आता है टीचिंग एंड लर्निंग एनवायरनमेंट, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और हम सभी बीएड करने से पहले इनसे कभी भी हम लोग परिचित नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो इसका सिलेबस तो आपको बहुत बड़ा है, लेकिन अगर जो आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो इसमें बेसिक टीचिंग का जो आपका जो जानकारी होना चाहिए वह मांगता है, ठीक है। तो इसके लिए जैसे कि विद्यार्थियों को कैसे, हाँ, विद्यार्थी को कैसे पढ़ाया जाए, ये सभी के बारे में इसमें पता कराया जाए। जैसे कि एक शिक्षक का गुण क्या होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अशिक्षा का क्या कारण है, या शिक्षक का दायित्व क्या होता है। फिर अगर देखा जाए तो कि बच्चों को वर्ग में केंद्रित कैसे किया जाता है, ठीक। फिर इसमें एक स्टेज आता है, जैसे कि बाल्यावस्था, शैशव अवस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवा अवस्था, इन सभी के बारे में कुछ-कुछ चीज़ों को जानने के दिया जाता है। उसके बाद मातृभाषा का किसे कहा जाता है, मातृभाषा से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर स्कूल असेंबली, बहुत सारे इसमें सेक्शन है, इन सभी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब बात करते हैं, अब इसका अगर बात करें तो ये कितने नंबर का पूछा जाता है, तो ये टोटल हमारा 25 नंबर का पूछा जाता है। कितना नंबर का, 25 मार्क्स का, ठीक है। 25 मार्क्स का पूछा जाता है। अब देखिए हमारे पास जो था, अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो देखिए जनरल इंग्लिश हमारा कितना मार्क्स का हुआ, तो 15 मार्क का। हिंदी कितने मार्क का हो गया, 15 मार्क का। रीजनिंग कितने मार्क का हो गया, तो 25 मार्क का। जनरल नॉलेज कितने मार्क का हुआ, तो 40 मार्क का। और ये कितना मार्क का हो गया, तो 25 मार्क का। अगर टोटल आप जोड़िए तो देखिए 25 25 50 और 30 80 और 40 120 क्वेश्चन आपको हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें आप कहीं न कहीं जनरल इंग्लिश पढ़े होंगे, जनरल हिंदी भी पढ़े होंगे। हिंदी नहीं, अक्सर हिंदी नहीं पढ़ा जाता है, क्योंकि हिंदी वही सब बीएड और टीचिंग एग्जाम में ही अक्सर पूछा जाता है, और जो सिविल सर्विसेज की तैयारी होता है उसमें भी कुछ हिंदी का अंश पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम हिंदी का तैयारी कराएंगे, और रीजनिंग भी आप कहीं न कहीं पढ़ते ही होंगे, और जनरल नॉलेज भी, और टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट ये नहीं पढ़ते होंगे। तो हम जो है सो आपको किसका किसका, एक हिंदी का तैयारी कराएंगे, ठीक है। और एक जो टीचिंग, जो हमारा टीएलई जो है, टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, ये वाला जो सेक्शन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और साथ में जो है सो हम लोग जनरल नॉलेज का भी जानकारी लेते चलेंगे, ठीक है। और इस प्रकार हमारा रहेगा पूरा स्ट्रेटजी, और हम इसमें जो है सो 110 मार्क बहुत ही आसान तरीके से, क्योंकि हमने बीएड किया है तो हमें ये बात मालूम है कि किस प्रकार पढ़े कि हमारा सरकारी जो गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी जो कॉलेज है, उसमें हमारा एडमिशन हो जाए और 110 नंबर ला लें, ठीक है। तो इसके लिए आप हमें क्या कीजिए, लास्ट हमारा जो चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और लाइक कीजिए वीडियो को, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल घंटी होगा उसको भी आप लोग दबा दीजिएगा, जिससे आने वाला जो वीडियो होगा हम अपडेट करते रहेंगे, वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।